खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। दिल्ली मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत, शैली ओबेरॉय बनी एमसीडी की नई मेयर। केजरीवाल बोले ये जनता की जीत। यूपी में योगी सरकार का सबसे बड़ा बजट, करीब 7 लाख करोड़ का आवंटन। शेरवानी में पहुंचे अखिलेश। गुलाबचंद कटारिया ने असम के राज्यपाल पद की ली शपथ। मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता ने दिलवाई शपथ। असम के सीएम हेमंता शर्मा हुए शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर तनातनी के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा हड़बड़ी नहीं, सांप्रदायिक ताकतों को हटाना उद्देश्य है। सीएम गहलोत ने बजट घोषणाएं लागू करने पर ली बैठक, कहा समयबद्ध तरीके से लागू होंगी घोषणाएं। केंद्र की गलती से रिफाइनरी देरी से शुरू हुई, चुनाव में जनता सिखाएगी बीजेपी को सबक। मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बड़ा दावा, कहा कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी गठबंधन की सरकार। भिवानी में 2 मौतों पर धर्म की लड़ाई और चढ़ाई, आरोपी मोनू मानेसर के पक्ष में आज फिर बजरंग दल की पंचायत। श्रीगंगानगर में व्हाट्सएप कॉल पर फाइनेंसर को धमकी देने का मामला, ऋतिक बॉक्सर के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस ने फाइनेंसर को उपलब्ध कराई सुरक्षा। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। इंग्लैंड से होगा सेमीफाइनल मुकाबला। आईसीसी ने जारी की नई टेस्ट रैंकिंग, रविंद्र जडेजा बने नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर। टॉप 5 में 3 भारतीयों ने बनाई जगह। महिला प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स ने किया अपनी टीम के कप्तान का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हीली को बनाया कप्तान। टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत का टीजर हुआ आउट, एक्टर ने फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया। फिल्म एनिमल की रैप अप पार्टी में जमकर थे रणबीर कपूर। छैया छैया से लेकर दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड गाने पर लगाए ठुमके। धौलपुर में शादी समारोह के बीच गैस सिलेंडर में धधकी आग, सिलेंडर में आग की लपटें देख लोगों में मची अफरा तफरी, करीब आधे घंटे तक जलता रहा सिलेंडर। कोटा की कुन्हाड़ी थाना इलाके में पत्थर मंडी में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से किया गया हमला। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। उदयपुर में देबारी ग्रेड सपरेटर चौराहे से जुड़ने वाले उदयपुर चित्तौड़गढ़ पिंडवाड़ा को उदयपुर काया बाईपास से जुड़े रास्तों पर अंडरपास, आरयूबी और सर्विस रोड की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन लगातार चौथे दिन जारी रहा। चौथे दिन धरने में ग्रामीणों के साथ एक दूल्हा भी धरने पर पहुंचा। सवाई माधोपुर में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बोली थाना पुलिस लगातार एक्शन में है। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशानुसार पेंडिंग प्रकरणों के निस्तारण हेतु पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई कर रही है। लगभग 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सिरोही की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में नगर पालिका टोल नाके का आधुनिकीकरण हुआ। फास्टैग लगने के बाद पर्यटकों को मिलेगी राहत। पालिका अध्यक्ष जीतू राणा ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य मौजूद रहे। जैसलमेर में 20 साल से भूमिहीन किसानों को जमीन आवंटन का इंतजार होगा खत्म। अब सरकार से समाधान की उम्मीद। अप्रैल माह में सामान्य और विशेष श्रेणी के आवंटन किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद सभी प्रक्रिया पूर्ण की। शीघ्र विभाग आवंटन का कैलेंडर जारी होगा। जयपुर में दी बार एसोसिएशन सांगानेर के द्वारा जोधपुर के अधिवक्ता जुगराज हत्या के विरोध में न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग की गई। बार अध्यक्ष महावीर सुरेंद्र जैन और महासचिव नेमीचंद सांवरिया सहित सैकड़ों वकीलों ने नारेबाजी कर रैली निकाली। झालावाड़ की झालरापाटन पुलिस ने ग्रोथ सेंटर के मकान में ब्रांडेड नकली घी बनाने का भंडाफोड़ किया। मौके पर नकली घी बनाने के उपकरण और ऑल्टो कार जब्त की। हनुमानगढ़ नगर परिषद की भूखंड नीलामी में जमकर विवाद हुआ। बोलीदाताओं ने बोली में जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नीलामी को लेकर सभापति गणेश राज बंसल और उपसभापति अनिल खीचड़ भी आमने सामने हुए। सभापति ने उपसभापति अनिल खीचड़ पर फेक नीलामी करने के आरोप लगाए। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में छात्र संजय के भूख हड़ताल पर बैठने का प्रकरण सामने आया। विधायक गुरमीत कुनर, कुलदीप इंदौरा ने तुड़वाया संजय का अनशन। धानका समाज के डिजिटल एसटी प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही। सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।
झुंझुनू के सूरजगढ़ क्षेत्र में गर्मी शुरू होने से पहले ही पेयजल किल्लत से परेशान वार्ड वासियों ने प्रदर्शन किया। वार्ड 22 के महिला पुरुषों ने जलदाय विभाग पर प्रदर्शन किया। 1.5 माह से पेयजल सप्लाई में बाधा रहने की शिकायत है। मौके पर नहीं मिला कोई कर्मचारी तो वार्डवासी नाराज हो गए। राजस्थान के जोधपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता की हत्या को लेकर आक्रोशित वकीलों ने तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार किया। जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मृतक अधिवक्ता के आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग की। वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हुए सीएम गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी गिरधन मीणा को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ में टाउन में जिले के पहले जनता क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। जनता क्लिनिक के उद्घाटन के समय रिबन चर्चा का विषय बना। उद्घाटन से पूर्व आयोजकों ने रिबन कम होने के कारण उसको मौली से बांधा। जिला कलेक्टर के आने से पूर्व भी अधिकारियों को इसका पता चला और कलेक्टर को संभावित डांट से डरते हुए तुरंत अधिकारियों ने नया रिबन लगाया। धौलपुर के सेपो थाना इलाके में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर दोनों घायलों के परिवारों में कोहराम मच गया। धौलपुर के सेपो उपखंड क्षेत्र के रजौरा खुर्द गांव में एक घर पर चल रही शादी समारोह की तैयारियों के बीच अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर में आग धधकते ही लपटें उठी और अफरा तफरी मच गई। लोगों की मदद से पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। सूचना पर प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे, घटना के बारे में जानकारी दी। दौसा के महुआ पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में होगी दलित समाज की बेटी की शादी। धोलखेड़ा में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पिता ने एक वर्ग पर दूल्हे और बारात की चढ़ाई नहीं करने देने की एसडीएम से शिकायत की। भीमसेना प्रदेश अध्यक्ष रवि मेघवाल आदि पहुंचे। डीएसपी ब्रजेश कुमार सहित सलेमपुर थानों का जाब्ता मौजूद रहा। झुंझुनू के सूरजगढ़ में मिनी खाटूधाम में मुख्य विख्यात श्याम दरबार में श्याम भक्ति और आराधना गूंजी। वार्ड 22 के श्याम दरबार में बाबा के 375वें श्याम निशान की स्थापना हुई। मंदिर प्रांगण में 25 फरवरी तक रोजाना सुबह शाम महाआरती होगी। भीलवाड़ा की करेड़ा पुलिस को सफलता मिली। हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मनमुटाव के चलते आरोपी ने लटूरी यादव का एसएस ग्रेनाइट पर कत्ल किया। नागौर के वीरता सिटी में नगर पालिका द्वारा नवीन भवन शिलान्यास और पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूर्व एमएलए ने भवन का शिलान्यास किया और 400 पट्टों का वितरण किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झाड़ौल में वार्षिकोत्सव बसंत 2023 का आयोजन हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। साथ ही विद्यालय के श्रेष्ठ प्रतिभाओं, शिक्षकों और भामाशाहों को सम्मानित किया गया। कोटा की सांगोद पंचायत समिति के सभागार भवन में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत ठोस कचरा और तरल प्रबंधन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा, प्रधान जयवीर सिंह सहित सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायकों ने भाग लिया। विश्व प्रसिद्ध सांभर झील में विदेशी पक्षियों की मौत की सूचना से पक्षी प्रेमियों में सनसनी फैल गई। झील की पश्चिमी एरिया की क्यार नंबर 4 से 5 के बीच 10 फ्लेमिंगो पक्षी मृत पाए गए। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा मौके पर ही पक्षियों का पोस्टमार्टम कराकर जांच के लिए सैंपल भिजवाए गए। कछूमर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पंचायत समिति सभागार में 1 दिवसीय ग्राम विकास अधिकारियों और कनिष्ठ झालावाड़ के पिड़ावा स्थित सेंट्रल एजुकेशन संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डॉक्टर संजीव कुमार गोधा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने गोधा के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों और स्टाफ के लोग मौजूद रहे। कोटा के रामगंज मंडी के रेडीवाल डेवलपर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड के चेयरपर्सन प्रजापति लालचंद रेडीवाल ने राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत ली। प्रदेश से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ सहित 150 सदस्यों का दल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ।
झालावाड़ के पिड़ावा में आजाद चौक क्षेत्र में एक श्वान का बच्चा बीमार होकर तड़पता रहा है। इस पशु प्रेमियों ने पशु चिकित्सा कर्मी को मौके पर बुलाकर श्वान का उपचार कराकर मानवता का संदेश दिया। महाशिवरात्रि मेले के अवसर पर ग्राम पंचायत बड़ा में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन देर रात तक जारी रहा। कवि सम्मेलन में साहिबा असर से सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। कवि भूपेंद्र राठौड़ के कुशल संचालन में कवियों ने श्रोताओं को देर रात तक बांधे रखा। भरतपुर के कोम्हेर मार्ग बाबूला गांव के पास सरसों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गाय को बचाने के प्रयास में पलटी। सरसों से भरी ट्रॉली पलटने से किसान घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में गाय की मृत्यु हुई। मौके पर कुंभराज थाना पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी दी। भरतपुर के कुम्हेर में द बार एसोसिएशन संघ ने अधिवक्ता जुगराज की हत्या के विरोध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा की अध्यक्षता में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य स्थगित कर अपना विरोध प्रदर्शन कर घोर निंदा की और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। भरतपुर के कुम्हेर में आवारा गाय और सांडों के आतंक से किसान से लेकर सड़क तक वाहन चालक काफी परेशान हैं। आवारा गाय और सांड सड़क पर आकर बैठ जाते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना हो रही है। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। क्षेत्र के किसानों ने आवारा गायों को गौशाला में भिजवाने की मांग की है। द बार एसोसिएशन संघ कुम्हेर ने अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या के विरोध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा की अध्यक्षता में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लिखा, अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या के विरोध में कुम्हेर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य स्थगित कर अपना विरोध प्रदर्शन कर घोर निंदा की और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। टोडा भीम ब्लॉक क्षेत्र के शिक्षकों के द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को एक पत्र सौंपकर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कराने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक जो भी कार्य हों उनसे मुक्त रखा जाए, जिससे वो विद्यालय में स्कूली बच्चों पर पूरा समय दे सकें। टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र के पूर्व पीसीसी सचिव भवी मीना ने 1 दर्जन गांवों में धार्मिक समारोह में शिरकत कर ग्रामीणों के सूने अभाव अभियोग समस्या हल करने का आश्वासन दिया। करौली के टोडा भीम में क्षेत्र की ग्राम पंचायत गांव मिर्जापुर में ब्रजेंद्र शर्मा की सेवानिवृत्त के अवसर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का यज्ञ में पंडित भगवान दास शास्त्री ने द्वितीय दिन की कथा में भगवान के 24 अवतार का संक्षिप्त वर्णन किया और महाभारत कथा राजा परीक्षित की कथा सुनाई। सवाईमाधोपुर के मरलाडना डूंगर उपखंड मुख्यालय स्थित क्षत्रिय के बालाजी पर हनुमान चालीसा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विप्रो फाउंडेशन के आह्वान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलवर की सदर थाना क्षेत्र में 2 लोगों को चोर समझकर ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। दोनों लोग घायल हुए। मामले की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इलाज के बाद एक व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी मिली, वहीं दूसरे का इलाज जारी है। पर्यावरण बचाने और सैनिकों के सम्मान के लिए यूपी निवासी शिवम पटेल ने गोरखपुर से साइकिल यात्रा शुरू की थी। 10 जिलों की यात्रा कर शिवम अलवर के सरिस्का पहुंचे। शिवम का कहना है कि ये साइकिल यात्रा पूरे भारत की यात्रा है। डूंगरपुर के 84 में पूर्व सांसद ताराचंद को लगातार एआईसीसी सदस्य मनोनीत होने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। सीमलवाड़ा कांग्रेस कमेटी की ओर से समारोह का आयोजन किया गया। झुंझुनू में राजू टेहट हत्याकांड में हार्डकोर अपराधी मनीष उर्फ बच्चिया की उदयपुर वाटी कोर्ट में पेशी हुई। कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच पेशी हुई। कोर्ट ने आरोपी को जेल में भेजा। बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा गोद ली गई बड़वी गांव में योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में योग प्रशिक्षक ने विद्यालय के छात्रों को कई तरह के योग का प्रशिक्षण देकर स्वस्थ रहने की हिदायत दी। अजमेर के भिनाय में राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का एसडीएम ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यशाला में उपनिदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग अजमेर से मास्टर ट्रेनर ने वॉलंटियर्स को सोशल मीडिया के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार करना बताया। सवाईमाधोपुर के मरलाडना डूंगर उपखंड मुख्यालय स्थित छतरी के बालाजी पर हनुमान चालीसा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विप्रो फाउंडेशन के आह्वान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोधपुर के लूनी में बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने काले कपड़े पहनकर 14 सूत्री मांग को लेकर दौड़ लगाई। विधायक बलजीत यादव ने कहा, 14 सूत्री मांग को लेकर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण करवाने को लेकर विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने हैं। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 5 दिवसीय गो कृपा कथा प्रारंभ हुई। कथा के शुभारंभ के मौके पर शहर के राम कुंड से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ डीएम सौरभ स्वामी ने जिले के जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जनता जल मिशन के लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में किए जा रहे कार्यों की वस्तुस्थिति स्थिति की जानकारी ली। भीलवाड़ा में बिजोलिया तिलस्वा महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव के साथ मारपीट हुई। मारपीट में बदमाशों ने 2 लाख नकदी के साथ सोने की बाली छीनी। अध्यक्ष रमेश अहीर और सचिव के साथ अचानक 3 युवकों ने हमला कर दिया। हमले में घायल को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है। बांसवाड़ा में बदलते मौसम के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। मौसमी बीमारियों से हॉस्पिटल में मरीजों की भारी संख्या
लोग उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टर मयंक शर्मा ने बताया कि मौसम में अचानक गर्माहट बढ़ने से वायरल फीवर, उल्टी दस्त आदि जैसी बीमारियां पनपने लगी हैं। झालावाड़ के डग कस्बे के भैरू महाराज मंदिर परिसर में एजुकेट गर्ल्स द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। क्षेत्र में समस्त प्रिंसिपल और शिक्षकों का सम्मान किया गया। एजुकेटेड गर्ल्स के कार्यकर्ताओं द्वारा एजुकेटेड गर्ल्स के बारे में विस्तृत समझाया गया। चूरू के सरदार शहर में आपसी रंजिश को लेकर एक युवक पर तलवार से हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर तलवार बरामद की। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में बाइक सवार को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में कोचिंग छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक छात्र का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली की तलाश शुरू कर चुकी है। डूंगरपुर के रसद विभाग ने गरीबों के मुफ्त में बांटने वाले गेहूं के रुपए में लेने वाले 2 राशन डीलर के लाइसेंस सस्पेंड किए। डीएसओ विपिन जैन ने कहा कि सरकार की योजनाओं के अनुसार खाद्य सामग्री का वितरण नहीं करने वाले डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ में अफीम की फसल परवान पर है। कई जगहों पर अफीम के डोडों पर चीरा भी लगना शुरू हुआ है, लेकिन इसके साथ किसानों की मुसीबत भी बढ़ी है। 24 घंटे किसानों को अफीम की खेती की रखवाली करनी पड़ी है। फसल को पक्षियों से बचाने के लिए खेत पर बारीक मछली का जाल लगाया गया है। झुंझुनू के मलसीसर क्षेत्र में दंपति को आपराधिक गैंग को फॉलो करना और सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो अपलोड करना पड़ा महंगा। पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ जारी। वहीं आरोपी पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोटा के रामगंज मंडी के खैराबाद में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। बूंदी अस्पताल में महिला की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ धक्का मुक्की के साथ मारपीट कर दी। इस पूरे मामले में चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया। 2 घंटे कार्य बहिष्कार के बाद चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ अपने काम पर वापस लौटे। जोधपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थित कंप्यूटर लैब में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग से कंप्यूटर लैब में रखा सामान जलकर खाक हुआ। इस घटना में करीब 10 लाख रुपए का सामान का नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजसमंद के कांकरोली थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हुई, जबकि बाइक पर सवार अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। नागौर की मुंडवा में पटवार सहायकों ने अपनी मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पटवार सहायकों का कहना है कि हम लोग मात्र 22 रुपए में प्रतिदिन काम कर रहे हैं, जबकि पटवारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। डूंगरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पोक्सो कोर्ट ने साली से दुष्कर्म करने वाले आरोपी जीजा को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 1,10,000 का जुर्माना लगाया। जालौर की भीनमाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अपहरण मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से वाहन जब्त किए। आरोपी से पूछताछ जारी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं फटाफट खबरों की ओर। कठुमर में ग्राम पंचायत नागल रूपा की बैठक सरपंच प्रियंका ब्रिज किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में ग्राम पंचायत के नए विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार कर प्रस्ताव लिए गए। वहीं नशा मुक्ति कार्यक्रम और स्वच्छता से संबंधित कार्यों की विस्तार से चर्चा के अलावा कृषि से संबंधित तारबंदी की जानकारी एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई। शिवदासपुरा पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया। शिवदासपुरा एसएचओ कैलाश चंद्र डोई ने बताया कि 20 फरवरी को गोनेर निवासी जितेंद्र रैगर ने सैनी धर्मशाला के पास से अपनी बाइक चोरी होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। अलवर के बानसूर में विप्र फाउंडेशन की ओर से बानसूर के नरसिंह मंदिर पर रामचरित मानस का पूजन एवं सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि देश में सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने वालों को सद्बुद्धि के लिए देश भर में यह आयोजन किया जा रहा है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में अभिभाषक संघ द्वारा कार्य का बहिष्कार कर प्रदेश में वकीलों पर आए दिन हो रहे हमले और जोधपुर में वकील की हत्या के विरोध में वकीलों ने रोष व्यक्त किया। अभिभाषक संघ ने राज्यपाल के नाम एसडीएम सुभाष यादव को ज्ञापन सौंपा। समदड़ी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठंत्री व्याख्याता सुशील कुमार शर्मा का सहायक प्रधानाचार्य के पद पर चयन पदोन्नति आदेश जारी किया। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर निर्देशक गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी किया। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम के तहत प्रावधान अंतर्गत उप प्राचार्य एवं समकक्ष पदों को लेकर आदेश जारी किया गया। घाटोल उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मूडासेल में वार्षिकोत्सव पूर्व संसदीय सचिव नानालाल निनामा के मुख्य अतिथि में मनाया गया। कार्यक्रम में पूर्व संसदीय सचिव नानालाल निनामा के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को जिला में मेरिट में आने पर घोषणा हवाई जहाज से सफर करवाने की गई। जिला कलेक्टर के नवाचार कार्यक्रम के तहत एवं जिला प्रजनन और शिशु
स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैथून की ओर से मवासा रोड स्थित कैथून के ईंटों के भट्टों के काम करने वाले मजदूरों के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया गया। झालावाड़ के सुनील थाना क्षेत्र के हिमड़ा बोरखेड़ी गांव के समीप भैंस के टकराने से एक बाइक सवार घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। झालावाड़ के पिड़ावा नगर के खिलाड़ियों ने रॉ पावर लिफ्टिंग इंडिया के बैनर तले आयोजित ओपन राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के कई पदक हासिल किए। 12 में गुलाबचंद कटारिया असम के राज्यपाल बने हैं। कटारिया के पदभार ग्रहण समारोह में छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी शामिल हुए। सिंघवी ने इस दौरान सीएम हेमंत बिस्वा आदि से भेंट की। अजमेर के ब्यावर में अजमेरी गेट स्थित रामद्वारे में चल रहे 10 दिवसीय विशेष वर्षीय महोत्सव के अंतर्गत सत्संग का आयोजन हुआ। पुष्कर के राम स्नेही संप्रदाय के संत अमृत राम महाराज ने सत्संग की महत्ता बताते हुए कहा कि इस संसार में सत्संग सबसे उत्तम वस्तु है। जोधपुर निवासी एडवोकेट जुगराज की हत्या को लेकर प्रदेश भर में वकीलों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान बार एसोसिएशन संस्थान अजमेर के ब्यावर की ओर से कार्य बहिष्कार किया गया। बौली थाना पुलिस ने MMDR एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी वीर सिंह मीणा को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा आरोपी को जेसी भेजा गया। गौरतलब है कि 13 फरवरी को ASI दौलत सिंह ने 5 लोगों के विरुद्ध थाना में रिपोर्ट सौंपी थी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उपसेवा केंद्र वैर में 87वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गीता बहन ने बताया कि जहां आगरा सब जोन सह प्रभारी और भरतपुर जिला प्रभारी राजयोगिनी कविता दीदी की अध्यक्षता में कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। टोडा भीम की ग्राम पंचायत करीरी में स्थित भैरव बाबा मंदिर पर रमेश चंद मीणा इंस्पेक्टर के द्वारा भैरव बाबा मंदिर पर धर्मशाला शिलान्यास किया गया। करौली के टोडा भीम उपखंड क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में किसान पानी की कमी के चलते अब अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर नई तकनीक से सब्जियां और औषधियां की खेती कर रहे हैं। कठूमर में उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर के निर्देशानुसार कस्बे के खेडली रोड बस स्टैंड के पास बने शौचालय के पास रखे खोखा गाड़ियां लोहार के तंबू को हटाने के आदेश की पालना में ग्राम पंचायत ने अतिक्रमणियों को नोटिस देकर तुरंत हटाने के निर्देश दिए। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित वर्षा होटल पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुके देकर चुनरी उड़ाकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने जमकर वसुंधरा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। पर्यावरण एवं वन्यजीवों के रक्षणार्थ उल्लेखनीय कार्यों को लेकर राकेश चंपाणी को विश्नोई महासभा ने बीकानेर में सम्मानित किया। कल्याणपुर तहसील के कुड़ी निवासी वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण प्रेमी राकेश चंपाणी को विश्नोई समाज के फाल्गुनी राष्ट्रीय मेले में अखिल भारतीय विश्नोई महासभा द्वारा मेले में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोटा की सागोद पंचायत समिति के सभागार भवन में स्वच्छ भवन भारत मिशन अभियान के तहत ठोस कचरा और तरल प्रबंधन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। किशनगंज में जगह के अभाव में 2.5 लाख लीटर पानी की क्षमता से बनने वाली पानी की टंकी का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। किशनगंज जलदाय विभाग के सहायक अभियंता नरेंद्र यादव ने बताया कि किशनगंज कस्बे में पेयजल हेतु 2.5 लाख लीटर पानी की टंकी स्वीकृत की है। नीति आयोग ने जारी की डेल्टा रैंकिंग, जिसमें 12 जिले को 11वां स्थान मिला है। इसमें पहले सितंबर 2022 में 13वीं रैंकिंग पर ये रहा था। नगर पालिका मुख्यालय बौली पर SBI बैंक के ATM चोरी की वारदात को 12 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन वारदात के आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। सरमुथरा पर ऑपरेशन गार्जियन के तहत कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया पर आपराधिक तत्वों को फॉलो करने वाले एक व्यक्ति अब्दुल हक को गिरफ्तार किया गया। कुम्हेर क्षेत्र में अधिकांश सड़कों की हालत खराब पड़ी हुई है। पूर्व प्रधान मनोज फौजदार ने बताया कि कुम्हेर से नदबई, कुम्हेर से जनूधर, हैलक सेवर सहित कई अन्य सड़कों की हालत खराब है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।